हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ एक रैंडम से सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ जो मुझे ट्रिगर करता है। कई बार जब भी मैं बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ लोगों को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब वो जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं ना, दे डू नॉट डिजर्व दैट लाइफ। वो इस तरह की लाइफ डिजर्व नहीं करते हैं, वो जो भी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर सारे लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के ही 98% लोग वही टकराते हैं, वही। क्योंकि जो 2% या 5% वेल्थ को कैरी करते हैं, वो जनरल डे टू डे लाइफ में मिलते नहीं हैं। मैं ओपीडी चलाती हूँ, वहाँ भी मुझे जो लोग मिलते हैं वो पेशेंट रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आते जाते जितने लोग दिखते हैं मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रहती है कि ये वो लाइफ डिजर्व नहीं करते हैं। क्यों उनको वो नॉलेज नहीं मिला है अभी तक, जबकि कोई वो बहुत बड़ा नॉलेज नहीं है और उसको हम बचपन से लेके अब तक वो सुनते आ रहे हैं। हमारे पेरेंट्स, एनवायरनमेंट और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर रहते हैं वो हमको शुरू से ही ये चीज़ें सिखाते हैं कि कहीं ना कहीं गॉड है। क्योंकि देखो, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ बहुत सारे रिलीजन है और हर कोई अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा होता है, तो सबको पता है कि गॉड है। बट एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि उसके पावर को रियलाइज क्यों नहीं कोई करता, उस पर भरोसा क्यों नहीं करता। मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, और प्रेयर किस तरह से करनी चाहिए, कौन से फॉर्म होने चाहिए, ये सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहती है। धन्यवाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं पता। और जो हमको पता है उसका रिजल्ट मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये सब के ट्रस्ट बैठ चुका है कि ये सारी चीजें कुछ काम नहीं करती हैं, और वही हमारा बिलीफ बनते जाता है। और ऐसे ही हम गॉड का एग्जिस्टेंस तो देखते हैं, बट वो उसमें फेथ हमारा खत्म होते जा रहा है। और बहुत सारी हमारे अंदर दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पोटेंशियल है, तो उस पे भरोसा धीरे धीरे इंसानों का खत्म होते जा रहा है। क्योंकि उसका खुद का जो कभी उसने कुछ किया, स्पिरिचुअल कुछ किया, प्रेयर किया, बट उसके रिजल्ट नहीं मिले, और बार बार ऐसा ही किया, तो उसका खुद पे से ही भरोसा उठ जाता है कि ये वर्क नहीं करता। फिर कोई कुछ भी कह ले, भरोसा नहीं हो पाता है। और लोगों को पता ही नहीं कि उनके अंदर ये सारा पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, और उनको रियल ट्रू नॉलेज जो सच में वर्क करता है कोई बताता नहीं है। और अगर कोई बता भी दे तो उस पर उसको भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसका खुद का बिलीफ सिस्टम इतने साल से इतना पक्का बन चुका होता है कि वो विश्वास ही नहीं करता कि ये चीजें काम करती हैं। तो मैं उन लोगों का दुख जो है या उन लोगों की तकलीफ नहीं देख सकती। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मैं इस वीडियो के थ्रू या फिर ये सारे जितने मेरे वीडियो, इनके थ्रू कहीं ना कहीं ये मैसेज दे सकूं कि आप गॉड का क्रिएशन हो, आप खुद को क्रिएटर हो, अपने भाग्य को खुद बना सकते हो, और ट्रस्ट रखना चाहिए। और जो भी प्रोसेस मिलती है आप उसको करिए, ट्रस्ट के साथ करिए, और ये सब चीज़ें काम करती हैं, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि क्यों लोग अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते हैं। उसके अगर समराइज किया जाए तो उसके 3 कारण मुझे जो समझ में आते हैं। एक तो पहला जो कारण है वो ये है कि लोग खुद को टाइम ही नहीं देते हैं, या मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, या वो खुद का पर्पस जानने के लिए टाइम नहीं देते हैं, या वो क्यों इस पृथ्वी पे आए, क्या उनका पर्पस है, क्यों वो जो लाइफ उनके दिमाग में 2 तरह की चीजें आती हैं। एक तो वो जो लाइफ वो खुद जीना चाहते हैं, और एक जो रियलिटी में जी रहे हैं। तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है? ईश्वर ने जब हमको बनाया और वो डिजायर दी, तो वही लाइफ क्यों नहीं दे दी? बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे दिमाग में आती हैं, बट हम उसके बारे में ना सोचते हैं, ना उसको टाइम देते हैं। और सुबह से उठ के, सुबह से लेके शाम तक एक के बाद एक सारे काम के पीछे हम दौड़ते भागते रहते हैं, क्योंकि सभी लोग वही कर रहे हैं और हम भी उसी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो ये कि सबसे बड़ा लैक है, आप अपनी ड्रीम लाइफ इसलिए नहीं जी पा रहे हो क्योंकि आपने खुद से कभी बात ही नहीं की है,
खुद से बात करना मतलब आपके इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है, तभी तो हम आत्मा हैं, तो ही तो हम जिंदा हैं। और एक परमात्मा या जो यूनिवर्स या गॉड, मैं गॉड पे विश्वास करती हूँ या स्पिरिट पे विश्वास करती हूँ, इसीलिए मैं उसको मानती हूँ क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस आपको हर पल दिखता है। अगर आत्मा आपके अंदर नहीं होती तो आप ये वीडियो भी सुन नहीं रहे होते, देख नहीं रहे होते, मैं ये वीडियो बना नहीं रही होती। तो वो तो है, एग्जिस्टेंस है उसका, उसके गुण को भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके गुण इन्फिनिट इंटेलिजेंट, अबंडेंस, लव, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट, एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसके अंदर है। पर आपकी लाइफ में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो उसको जो अभी की रियलिटी है उसको ही रियल मानता है कि ये चीजें तो है ही नहीं मेरे पास। तो उसको वो कैसे सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज भेजता है कि लैक है, और सबकॉन्शियस माइंड उसी को रियलिटी बनाते रहता है। आपका यूनिवर्स, आप जो चाहोगे वो मिलता है, बट वो कैसे मिलेगा? मांगने की वाइब्रेशन से नहीं मिलेगा। आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके उसकी ग्रेटनेस को देखो। जो अभी की आपकी लाइफ है उसमें ग्रेटनेस ढूंढना शुरू करो। और जिस दिन वो ग्रेटनेस ढूंढना शुरू करोगे, और वो ग्रेटनेस कैसे ढूंढोगे? जब आपको पता है कि आपके अंदर वो ग्रेटनेस है। ग्रेटनेस मतलब गॉड, वो आपके साथ है, आत्मा जिसको बोल सकते हो आप, उसके गुण आपको पता हो तो आप उससे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। और फिर जब आप इनर वर्ल्ड में काम करना शुरू करोगे तभी आउटर वर्ल्ड में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो क्या क्यों नहीं जी पाते हैं? उसका एक कारण ये है कि हम खुद की सुनते ही नहीं हैं। खुद अकेले में बैठ के खुद की बात सुनना इतना डरावना काम है। लोग बैठना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। जिस माहौल में रहते हैं उससे भागने की कोशिश करते हैं। जॉब पे जाएंगे तो जॉब पसंद नहीं तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर घर आके घर में उनको माहौल पसंद नहीं आता तो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। फिर बाहर जाके कहीं ना कहीं किसी एडिक्शन में पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए सुख शांति ढूंढते हैं, और वो सुख शांति उनके खुद के अंदर है, वो उसको देखना ही नहीं चाहते। देखो, समय और जगह ये दो चीजें कभी मायने नहीं रखती आपके लिए, बशर्ते आप करना चाहो। आप अगर खुद जानना चाहो तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको समय कभी भी मिल सकता है, कहीं भी आप कर सकते हो। करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा समय निकालना है। और अगर अर्ली इन द मॉर्निंग समय निकालो खुद को समझने के लिए, तो इससे बेहतर चीज कुछ नहीं होगी। आप मॉर्निंग में उठो, मेडिटेशन करो, थोड़ा शांति से 10-15 मिनट बैठो। प्राणायाम से शुरू कर सकते हो, क्योंकि प्राणायाम जब हम करते हैं, जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है, वो प्राणवायु, ऑक्सीजन, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, तो ब्रेन के सारे फंक्शन बहुत अच्छे से होते हैं। तो आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है, और उस समय कोई भी विचार आपके नहीं आते, क्योंकि आपका ध्यान किस चीज पे है? ब्रीदिंग पे है। तब आप अपने आप से पूछिए या अपने आप से बात कीजिए कि एक्चुअली आपने अपनी सेल्फ इमेज क्या बना रखी है, आप अपने आप को क्या समझते हो, कहीं आप फॉल्स ईगो में तो नहीं हो। और आप उस समय मेडिटेशन करके एक बार सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम लाइफ क्या होनी चाहिए। क्योंकि आदमी सोच ही नहीं पाता, इमेज ही नहीं बना सकता, उसको ऐसा लगता है, घबराहट सी होने लगती है, छोड़ो इसको, अभी चल के कुछ काम करते हैं, जो काम जरूरी है वहां पे लग जाते। जबकि वो काम जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी काम ये है। जैसे आपको बिल्डिंग बनाना है तो आप बिल्डिंग बनाने के लिए पहले प्रॉपर मैप बनाओगे, फिर उस पर बिल्डिंग बनाओगे। बट अगर आप वो मैप ही प्रॉपर नहीं बनाओगे, उस पर ही ध्यान नहीं दोगे, उस पर ही समय नहीं डालोगे, तो कुछ भी दीवारें बनाते जाओगे, कुछ भी, तो बिल्डिंग तो बहुत जल्दी बन जाएगी, बट वो आपकी फुलफिलमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करेगा, और एक सही तरह से आपका जीवन स्ट्रक्चर भी नहीं बनता है। वैसे ही हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है, हमारी खुद की इमेजिनेशन की जो शक्ति है, उसका उपयोग करके अपनी ड्रीम लाइफ को एक बार देखिए, सोचने समझने की कोशिश कीजिए कि आप रियल में खुद कैसे हो। हर व्यक्ति ईश्वर का ही एक अंश है। कितनी बड़ी बात है अगर आपने इसको
उपयोग कर लिया, इसको जान लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो सारा अबंडेंस और इंटेलिजेंस भी आपका ही है। आप उसको यूज करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर उसको करोगे तो गरीबी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, लैक नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, या गिल्ट नाम की चीज नहीं रह जाएगी, रिवेंज नाम की चीज नहीं रह जाएगी। क्योंकि प्यार जो है वो इन्फिनिट सोर्स है, अबंडेंस भी इन्फिनिट सोर्स, सब कुछ हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में गॉड का ही एक अंश है, ये गॉड के ही गुण हैं, हम इनके साथ ही पैदा हुए हैं, ये हमारे ओरिजिनल गुण है। बट हम इन सबको भूल गए हैं, इसीलिए दूसरों से हम जेलसी करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इस तरह की ही जो चीजें हैं ये हमेशा हमारी लाइफ में ओवर पावर करती रहती है, और हम खुद की अपनी एक सेल्फ इमेज या अपनी खुद की ड्रीम लाइफ को इमेजिन भी नहीं करते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप सुबह जब भी मेडिटेशन करो, अपने लिए थोड़ा सा समय दो और आप अपनी ड्रीम लाइफ को एक बार इमेजिन करो। जब हम इमेजिन करते हैं तब तो उसको पता चलेगा, ईश्वर को या सबकॉन्शियस माइंड को, कि तुम्हें चाहिए क्या, तो तभी वो चीज आपके अंदर आएगी, आपकी लाइफ में आएगी। अदरवाइज कोई क्यों बना के देगा आपको आपकी ड्रीम लाइफ? जब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो तो कोई क्यों आपको आपकी ड्रीम लाइफ देगा? या एक सपना जैसा लगेगा कि ये क्यों सच होगा? तो इस तरह से पहले तो अपनी ड्रीम लाइफ को स्ट्रक्चर बनाओ और फिर कोशिश करो। अगर उस पर रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, सच नहीं लग रहा है, तो आप उसको लिखो, पर अपने लिए समय दो। ड्रीम लाइफ जीने के लिए सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगी, अपने लिए समय दो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, खुद को समझो, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं, खुद के पर्सपेक्टिव से। क्यों यहाँ आए हो, क्या आपको चाहिए है, कैसी ड्रीम लाइफ होनी चाहिए, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। पहली चीज ये। और दूसरी जो चीज है वो मैं बताऊंगी कि जो हम बाहर के लोग हैं या एनवायरनमेंट है, उनसे हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इसलिए हम अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते। हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं रहता है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं क्योंकि वो किसी ने कुछ भी डांटा तो उसके अगेंस्ट उनने अपने अंदर ही उसके लिए जवाब देने शुरू किए, एंगर उनके अंदर आ गया। किसी ने कुछ भी जो भी किया उसका रिएक्शन हम करते रहते हैं। मतलब वी आर लिविंग इन रिएक्शन वर्ल्ड, हम रिएक्शन वर्ल्ड वाली दुनिया में जी रहे होते हैं, जबकि हमको रिएक्टिव वर्ल्ड में जीना चाहिए। मतलब हमको हर चीज पे रिएक्शन क्यों करना है? किसी चीज को चुपचाप शांति से सुन के उसको अगर कुछ रिक्वायर्ड है तो बोलो, कुछ करो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो अपना कंट्रोल जब हम दूसरों पे दे देते हैं और हर एक परिस्थिति में हम रिएक्ट करने लगते हैं, तो भी हम अपनी ड्रीम लाइफ को नहीं जी सकते। तो पहली चीज तो अपना कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए। अपना कंट्रोल दूसरों को नहीं देना है। खुद के इमोशन को कैसे स्ट्रांग बनाना है, कैसे ओवर पावर करना है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी है अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए। और जो तीसरा है वो हमारा खुद का जो ईगो रहता है, फॉल्स ईगो, हम उसके फुलफिलमेंट में ही लगे रहते हैं, इसलिए भी हम अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी पाते हैं। अब खुद का ईगो को कैसे, ईगो मतलब हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं या हम अपने आप को वर्दी नहीं समझते। आप क्यों नहीं अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो? क्योंकि जो भी आप ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो उसमें जिन चीजों की, अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छे रिलेशनशिप, इन सब चीजों के लिए आपको पैसा चाहिए। और पैसा ऑलरेडी जितना आपको चाहिए वो एग्जिस्ट करता है, वो है, टन्स ऑफ मनी पड़ा हुआ है। दूसरी चीज आपको चाहिए, आप भी एग्जिस्ट करते हो, तो आप वर्दी नहीं कर पा रहे हो उसको। आप देखो, जो भी मकान चाहते हो वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब है। कार जो चाहते हो वो भी है। आप जैसे रिलेशनशिप चाहते हो वैसे भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, इसका प्लान बनाना है और उस पर काम करना है। और आप अपने आप को वर्दी ही नहीं समझते हो, वर्दी मतलब उसके लायक ही नहीं समझते हो, तो वो चीज क्यों मिलेगी आपको? सबसे पहले तो आपको यही अपने जो फॉल्स ईगो, ज्यादातर क्या होता है, बाहर के लोगों की हम सफलता देखते हैं तो उनको लगता है ये देखो, ये तो मुझसे अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, और
सोशल मीडिया पे भी जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छी फोटो ही, अच्छा ही इंजॉयमेंट करते हो, अच्छी चीजें ही पोस्ट करते, कभी भी उनकी लाइफ में जो भी सैड मोमेंट है या कुछ ऐसा अनहैप्पी टाइप का जो मोमेंट है वो कभी शेयर नहीं करते हैं। तो हमको लगता है उनकी लाइफ में सिर्फ अच्छा ही अच्छा है और हमारे पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये हम ऑब्जर्व करते हैं, सोचते नहीं है तो भी, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको अनवर्दी अनवर्दी, मतलब ये हम उस लायक नहीं, हम अच्छी नहीं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, ये सोचते रहते हैं। हम पूरे टाइम आउटर वर्ल्ड में ही लगे रहते हैं, कभी हमारे इनर वर्ल्ड के खजाने की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो तीसरा यही है कि आपको अगर अपनी लाइफ को जीना है, ड्रीम लाइफ को जीना है, तो अपने आप को वर्दी समझिए, अपने आप को उस लायक समझिए। आप कहीं से भी शुरुआत तो कीजिए। पहली बात तो आपको वर्दी बनाने के लिए आप एफर्मेशंस बोलिए, कुछ भी नहीं करना है, आप लिख नहीं सकते हो तो कम से कम अच्छे अपने लिए एफर्मेशन बनाइए, जैसे आई एम फैंटास्टिक, आई एम वर्दी ऑफ दैट, आई एम, मैं इस लायक हूं कि मैं सारी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, हो सकती है मेरे पास और ये एक दिन होंगी। जो भी पॉजिटिव आप सेंटेंस बनाना चाहो वो इस तरह से बनाइए और बोलिए। अभी आप बोलोगे कि ये सेंटेंस बोलेंगे तो ऐसा लगता है खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो नहीं। बट माय डियर फ्रेंड, आप इस अगर ये नहीं बोल रहे हो तो जो बोल रहे हो वो कौन सा अच्छा है, कम से कम ये बोल के आप कहीं ना कहीं रिपीट करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में एटलीस्ट वो बात तो जाएगी और वो एक ना एक दिन रियलिटी बन जाएगी, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ को अलग नहीं कर पाता है, वो सिर्फ फीलिंग को समझता है। और शुरुआत में आपको लगेगा, एक समय के बाद में जब वो फीलिंग एक बार आपके अंदर आ जाती है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम वर्दी, आई कैन हैव ऑल दीज थिंग्स, क्यों? क्योंकि हम गॉड का ही हिस्सा है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ हमारे पास हो सकता है। तो जब ये फीलिंग आने लगेगी तो सारी चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आती हैं, क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। आप जैसी एनर्जी दोगे एनवायरनमेंट में वही रिटर्न होके आती है और मल्टीपल टाइम आती। आप जितनी चीजें चाहते हो वही चीजें आपको कई गुना ज्यादा आपको चाहती, 100 टाइम्स मोर वो चीजें आपके पास आना चाहती। बट आप खुद ही बैरियर लगा देते हो, आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो चीज है आप इसको हटाइए और ये 3 जो चीजें मैंने बताई हैं इसको आप करना शुरू कीजिए। आई कैन गिव यू गारंटी, इस वीडियो के बाद अगर आपने कुछ भी शुरू किया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि ये जो 3 चीज है मैं ये हमेशा से देख रही हूँ, ये लैक है, लोग ये कर ही नहीं पाते हैं अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, और जिसने ये कर लिया उसका रिजल्ट मिलता ही है। अभी आप देखिए, सिर्फ 5 या 6 महीने हुए मुझे इस चैनल को खोले, आप लोग मुझे समझने भी लगे हो और मैं भी शायद आपको अच्छे से चीजें समझा पा रही हूँ। तो ग्रोथ कितने जल्दी होती है आपको आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि छोटे छोटे कुछ भी नुस्खे आपको बता दिए कि आप इसको करो उसको करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है एक लाइफस्टाइल, या अपने आप को पहचानना, अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना, यूनिवर्स से कनेक्ट करना, ये एक्चुअली उसका मतलब है। और रही बात मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन को लोग बोलते हैं ये सब झूठ है, क्या पहले से इमेजिन करना, कुछ नहीं होता। तो आप खुद बताइए, डेथ हमारी सबकी होनी है, ये भी हमारी लास्ट रियलिटी है, बट फिर भी हम कल के लिए कुछ उम्मीदें लगा के रखते हैं कि नहीं। अदरवाइज कुछ भी नहीं करना चाहिए किसी को, तो बस ये उम्मीद ही तो लगाना है मैनिफेस्टेशन में कि हमें ये चीज चाहिए और आज नहीं तो ये कल मिलेगी, और हमको ऑलरेडी मिल चुकी है और हम उस लाइफ में जी रहे हैं। अगर हम ऐसा जीवन जिए तो क्या बुरा है, कम से कम लोगों की बुराइयों से बचेंगे, इधर उधर की गलत इमोशन से बचेंगे, कहीं हमको बाहर जाके अपना फुलफिलमेंट या सेटिस्फेक्शन नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम खुद ही वेल फुलफिल्ड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे। तो इसमें बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी लास्ट में कि ये तीनों चीज़ें आप करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को समय दीजिए, दूसरा अपने आप को दूसरे लोगों से डिस्ट्रैक्टेड ना होने दें, और तीसरी बात, अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाइड मत होने दो। अहंकार, जो झूठा अहंकार है उसको ख़त्म करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप को फॉरगिव करो, और आपकी ड्रीम लाइफ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब